अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स की क्लास 4 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको समझाऊँगा उसके बारे में डिटेल में। तो उससे पहले आप लोगों को सबको वेलकम है और जितने भी मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे यही गुजारिश है कि हाँ जी, मेरे चैनल को आप लोग लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मज़ीद क्लासेस मज़ीद ट्यूटोरियल्स वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, चलें वीडियो को आगाज़ करते हैं और आज बड़े अहम टॉपिक के ऊपर मैंने क्लास रखी है। तो मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट पॉपुलर CPUs के बारे में आज से हम क्लासेस का आगाज़ करेंगे। उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो जो मोस्ट पॉपुलर मोबाइल CPU मेरे नज़दीक बल्कि तकरीबन है, वो है मीडियाटेक का CPU, MTK CPU हम इसको बोलते हैं। और तकरीबन भाई जो हैं ना, भाई हजरात इससे वाकिफ़ होंगे, जो भी रिपेयरिंग का काम करते हैं और जो भी मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम करते हैं उनके लिए। अच्छा, चलिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको इसका दे दूं और बता दूं कि बेसिकली ये मीडियाटेक क्या है। मीडियाटेक एक ताइवान की एक कंपनी है जो ना स्मार्टफोन्स के लिए ना प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, उस प्रोसेसर को MTK बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेसर भी कई तरह के हैं, उसके बारे में आगे डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, ये इसलिए मशहूर है, मैं आपको बता दूं, ये जो है ना मीडियाटेक MTK, ये ज़्यादातर मशहूर इसलिए आपको ज़्यादातर मोस्टली सेट MTK CPU में ही नज़र आएंगे क्योंकि ये लो बजट और मिड रेंज के मोबाइल्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव वाले मोबाइल्स में आप अपर क्लास के जो मोबाइल्स हैं उन बहुत कम देखेंगे, उसमें आप और कंपनीज़ के जो CPUs हैं वो देखेंगे। चलें, और आपको ये भी बता दूं कि ये जो मीडियाटेक का CPU होता है, जो MTK CPU होता है, ये बाकियों की बनिस्बत ज़्यादा आसान होता है। हम इसको इजीली रिपेयर इससे हम जो फंक्शंस काम कर लेते हैं ना, ये इजीली बूट कर जाता है। इजीली हम इससे फ्लैशिंग कर लेते हैं, FRP बाईपास कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, रिपेयरिंग वगैरह बाकी सब की इजीली हमारा ये जो इससे काम लेते हैं ना, वो ईजी हो जाता है। ठीक है, मीडियाटेक CPU से। चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये है कि मीडियाटेक जो प्रोसेसर है ना, मिड रेंज और लो रेंज या एंट्री लेवल के, उससे शुरू करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से CPUs जो है ना आज भी चल रहे हैं और उससे पहले आते थे, जो लेगेसी कुछ पुराने आते थे CPUs, उनके बारे में ये कैटेगरीज बनाई हुई। A रेंज है, B और C कैटेगरी के हैं। अब इसमें आपको बता दूं कि ये जो MT 6739, 6762 है, और आपको याद होगा MT 6580, 6582, ये CPUs बहुत लेगेसी में और बड़े मशहूर रहे हैं। जबकि ये एंट्री लेवल, जब इनके ये वाले जो CPUs बहुत मशहूर थे। ठीक है, पुराने CPU अभी भी ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल्स जो लो बजट के मोबाइल्स आते हैं ना, जो तकरीबन 15,000 20,000 की रेंज में या इससे भी कम रेंज में आते हैं, उनमें आपको लगे हुए नज़र आएंगे ये MT 6761, 6762 वगैरह, 6739 देखें, गैलेक्सी A1 कोर में लगा हुआ है सैमसंग। ठीक है, इसी तरह MT 6580 जो है वो बहुत ओल्डर CPU, बहुत यानी कि CPU बहुत पुराना है। ठीक है, तो इन्फिनिक्स हॉट 7 उसकी एक एग्जांपल है, उसके अंदर अभी भी लगा हुआ है वो। अच्छा, चले मिड रेंज के जो CPUs हैं, ठीक है, जो MTK के CPU मिड रेंज के मोबाइल्स में, जैसे हीलियो G35, P35, हीलियो G90। ठीक है, ये जो मोबाइल ये आपको नज़र आएंगे Redmi 9A, Realme C11 वगैरह, Note 8 Pro वगैरह में नज़र आते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपकी हीलियो सीरीज़ ख़त्म होती है, वहाँ शुरू होती है डायमेंसिटी सीरीज़। ठीक है, जहाँ डायमेंसिटी सीरीज़ है ना, जहाँ 700 होगी, 1200 होगी, 900 होगी, ये जो है आपके प्रीमियम MTK की चिपें हैं। प्रीमियम से मुराद जो हाई स्टैंडर्ड को मैच करती हैं, और ये 5G चिप्स हैं। ठीक है, और यानी हाई परफॉर्मेंस CPUs हैं ये। ठीक है,
जो कि जो आपको मदद देते हैं, यानी कि आप आजकल की जो गेमिंग आप मोबाइल यूज़ करते हो उनके अंदर अगर आपको मीडियाटेक में कोई सीपीयू नज़र आएगा तो वो इनमें से कोई ना कोई होगा। ठीक है, ये देखें ना। और रियलमी GT Neo कोई मॉडल है उसके अंदर लगा हुआ है। ओप्पो फाइंड X5 5G मोबाइल है उसके अंदर लगा हुआ है। Dimensity 9000 है। ठीक है, ये जैसे एक एग्जांपल्स आपको बताइए कि कैसे कहाँ से लेवल शुरू होते हैं, मिड रेंज के और लो लेवल के। अब जो हाई लेवल के हैं वो मोबाइल यहाँ पाकिस्तान में तो तकरीबन लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का मिलता है। इसके बनिस्बत मिड रेंज के मोबाइल जो होते हैं वो हमारे यहाँ 35-40 की रेंज में मिलते हैं, और जो लो लेवल के हैं वो 18, 22-24 इस रेंज में मिलते हैं। ठीक है, ये इसीलिए मैंने आप लोगों को ये थोड़ा सा ब्रीफ समझा दिया था कि प्रोसेसर्स की कहानी भी ऐसे ही है सर। चले अब हम थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ बूट्स इसके अंदर कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब जो CPUs तो आपको दिखा दी है, सारा कुछ दिखा दिया। अब ये CPU कैसे आसान है और हम इनको किस किस तरीके से ईजिली बूटअप कराते हैं अपने मोबाइल को, MTK के जितने भी हैं उनको किस तरह से हम ईजिली बूटअप कराते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका एक तो ये नॉर्मल बूट है। नॉर्मल होता है लोड, यानी कि चल रहा है तो वो एक नॉर्मल बूट में खड़ा है। ठीक है, अब जी प्री लोडर बूट क्या होता है? अब कहते हैं ना यार प्री लोडर मोड में है, यार प्री लोडर मोड में बेसिकली प्री लोडर मोड क्या है? ये इनिशियल कम्युनिकेशन होती है मीडियाटेक डिवाइसेस की PC के साथ। USB केबल अटैच करते हैं ना, जैसे हम सेट को बंद करते हैं। अब इसमें और बीरोम में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले आप प्रीलोडर को समझ लो, फिर बीरोम को बताता हूँ। प्रीलोडर बेसिकली हम मोबाइल को करते हैं ऑफ करके उसको डायरेक्ट USB हम जब लगाते हैं केबल, ठीक है, तो मोबाइल जो है एकदम से बूटअप करता है। ठीक है, वो जो बूटअप करता है वो होता है प्रीलोडर। ठीक है, विदाउट एनी कम्बिनेशन की, अगर हमने कोई की नहीं दबाई हुई तो हम ऐसे ही लगाते हैं, तो जो पहला बूटअप होता है वो होता है प्रीलोडर मोड। प्रीलोडर बूटअप होता है, यानी वो प्रीलोडर मोड में हमारा मोबाइल जाता है। अब जो प्रीलोडर मोड है वो पुराने जो मोबाइल्स थे उसमें ना बहुत उसका अहम किरदार था। जो ओल्ड मोबाइल्स थे, इन्फिनिक्स, टेक्नो और बाकी भी आपकी नज़र में गुजरते ही होंगे, जब तक हॉट 10, हॉट 9, हॉट 8 वगैरह, ये इनको यानी इनकी कोई कम्बिनेशन कीज़ नहीं थी। हम जस्ट इसको लगाते थे। ठीक है, जस्ट हमने इसको USB केबल लगाते थे और ये सेट मुकम्मल बूटअप करते थे। जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स पड़े हैं जैसे चाइनीज़ मिरेकल CM2 है और UMT है और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। ठीक है, चलो वो टूल्स के बारे में सेक्शन एक अलग होगा, उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा आपको। प्रीलोडर मोड बेसिकली एक ऐसा मोड है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल को बूटअप करा के उससे फैक्ट्री रीसेट, FRP और उसको फ्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है, और भी इससे और भी काफ़ी सारे हम काम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आके कहानी ख़त्म हो जाती है कि इसके पास थोड़ा लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, अब लिमिटेड एक्सेस क्या होता है भाई? आप इससे मखसूस जो अभी जो ओल्ड सेट थे ना, जो पुराने सेट थे जैसे MT 6580, 6582 और उससे ऊपर की जो कुछ चिप्स हैं, उसके अंदर तो भाई समझ में आता था कि प्रीलोडर मोड से आप इजीली USB केबल लगाते थे और काम कर लेते थे। लेकिन अब नहीं है मुमकिन। अब इसलिए मुमकिन नहीं है कि इसके पास इख्तियारात हैं, प्रीलोडर मोड के इख्तियारात हैं थोड़े। आपको फुल परमिशन नहीं है कि आप इसके साथ आप अपनी eMMC चिप के साथ इसके ज़रिए खेल सको। तो उसके लिए जो दूसरा मोड है ना, बूटअप मोड, वो है BROM मोड, जिसको हम बूट रोम मोड कहते हैं। ये क्या चीज़ है? ये है डीपेस्ट लेवल होता है बूट कराने का eMMC अपना इसको MTK डिवाइसेस को। ठीक है, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है भाई? इसी काम के लिए यूज़ होता है। इसको हम फ्लैशिंग के लिए यूज़ करते हैं, FRP के लिए यूज़ करते हैं। जो लेटेस्ट सेट है उनके अंदर ये BROM मोड ही ज़्यादातर यूज़ होता है। आपको ये बताता चलो, ये बेसिकली ज़्यादातर सिक्योर बूट के लिए यूज़ होता है। अब सिक्योर बूट वो होता है जहाँ पे किसी ने कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन किसी कंपनी ने लगाई हो। अब उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए, उस चीज़ को तोड़ने के लिए हम मोबाइल को BROM में लेके जाते हैं, BROM बूट में, BROM मोड में लेके जाते हैं, यानी बूट रोम में लेके जाते हैं। ठीक है, अब ये जो BROM मोड है ये ऐसे नहीं चला जाता, इसको भी
बी रोम को भी लेके जाने के कई कम्बिनेशंस कीज़ हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन कीज़ दबाते हैं, ठीक है। समटाइम्स वॉल्यूम अप और डाउन की दबा के यूएसबी केबल लगाते हैं, तब हमारा मोबाइल जो है वो बूट रोम में चला जाता है। लेकिन समटाइम्स वॉल्यूम अप दबाने से भी चला जाता है और यूएसबी केबल इंसर्ट करने से समटाइम वॉल्यूम डाउन की दबा के जाता है बूट रोम में, ठीक है, यानी बी रोम में। इतना क्लियर है? अच्छा, इसके ज़रिए हम फ्लैशिंग कर सकते हैं और बाकी काम जो है निकाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सी एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको। बी रोम में सेट हम जब आपका प्री लोडर डैमेज हो जाता है, मिसाल के तौर पे समटाइम्स हमारा प्री लोडर जो है ना वो डैमेज हो जाता है, तो वो हमें प्री लोडर मोड के अंदर फ्लैशिंग अलाउ नहीं करता। हम जैसे यूएसबी केबल लगाएं तो हम उसको फ्लैश नहीं कर पाते। आपको पहले ही बताया उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी वो लिमिटेड एक्सेस देता है। इस वजह से वो जब तक उसके अंदर अगर सिक्योर बूट है तब भी वो बूट नहीं करेगा, और वैसे भी वो फ्लैशिंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्री लोडर अगर आपके मोबाइल का डैमेज हो जाए तो उसके लिए भी हम बूट रोम यूज़ करते हैं। अब बूट रोम को समटाइम्स हम वॉल्यूम कीज़ के ज़रिए अपना उसकी कम्बिनेशन कीज़ दबाते हैं और कर लेते हैं बूट, ठीक है, बी रोम के ज़रिए। समटाइम्स नहीं होता तो हम टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं। समटाइम्स बोर्ड के ऊपर टेस्ट पॉइंट दिया होता है, उसको हम जैसे लगाते हैं और यूएसबी केबल इंसर्ट करते हैं, यानी उस टेस्ट पॉइंट को ग्राउंड करते हैं और वहाँ से यूएसबी केबल इंसर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट जो बूटिंग हो जाती है वो भी बी रोम की बूटिंग ही होती है, ठीक है। उस तरीके से भी हम अपने मोबाइल को बूट करा सकते हैं इसके ज़रिए। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका तीसरा भी है। वो तीसरा तरीका ये है कि हम मोबाइल को बूट रोम में यानी बी रोम मोड में और भी एक तरीके से लेके जा सकते हैं, और वो तरीका ये है कि हम अगर अपने मोबाइल का ना उसका एक, अच्छा जी, मैं बता रहा था कि इसको एक तीसरे तरीके के ज़रिए भी हम बी रोम मोड में लेके जा सकते हैं, और वो ये है कि समटाइम्स ना टेस्ट पॉइंट काम कर रहा होता है, या हमें परमिशन ही नहीं होती कि हम मोबाइल को खोल के टेस्ट पॉइंट यूज़ कर सकें, ना वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन या कोई कम्बिनेशन कीज़ मोबाइल को बी रोम मोड में लेके जा रही होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और तरीका होता है, वो होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसके जो प्री लोडर है उसको क्रैश करवाते हैं। और देखा होगा आपने कई दफ़ा प्री लोडर को क्रैश करा के मोबाइल जो है वो बी रोम मोड में चला जाता है, और उसके लिए वो क्रैश भी कोई परमानेंट नहीं होता, ठीक है। वो भी आपके पास कई दफ़ा देखा होगा ऑथ, हम कहते हैं ना ऑथ सर्वर, वो बेसिकली ऑथ क्या होता है, वो प्री लोडर को क्रैश करता है और वक्ती तौर पे मोबाइल को जो है ना वो बी रोम मोड में ले जाता है, ठीक है। उससे हम फ्लैशिंग करें, एफआरपी रिमूव करें या जो मर्जी काम करें, और उसके बाद एग्ज़िट करेंगे तो वो बी रोम की वहाँ से एग्ज़िट निकल जाएगा और दोबारा से मोबाइल ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स होते हैं जो मोबाइल को, ठीक है, बी रोम में लेके जाते हैं। फोर्स बी रोम लिखा होता है, कई दफ़ा बूट इनटू बी रोम लिखा होता है। वो यही चीज़ है कि वो प्री लोडर को क्रैश करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर बजरिया सॉफ्टवेयर प्री लोडर क्रैश करके उसको बी रोम में दाखिल कर देता है मोबाइल को, और आप इजीली बाकी जो काम है ना उससे क्लियर हो जाते हैं, आप उसको इजी कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्री लोडर मोड और बी रोम मोड में फ़र्क भी पता लग गया होगा। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बाकी भी डिटेल में क्लियर कर दूंगा आपको। इसके बाद आ जाते हैं रिकवरी में। रिकवरी मोड हर मोबाइल के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर भी होता है वॉल्यूम प्लस का बटन दबा के, पावर का बटन दबा के रखते हैं। थोड़ी देर बाद उसका एक वो एंड्रॉयड सोया हुआ एंड्रॉयड आ जाता है, ठीक है। वो सोए हुए एंड्रॉयड को जी आप दोबारा से पावर का बटन दबा के फिर कोई वॉल्यूम अप या वॉल्यूम डाउन दबाते हैं तो फिर वो एक पूरा मेन्यू आ जाता है रिकवरी का, उसमें हम फैक्ट्री रीसेट करते हैं और मोबाइल को दोबारा से ऑन कर लेते हैं, तो हमारा मोबाइल जो है वो फैक्ट्री रीसेट लग जाता है। एक चीज़ और भी होती है वहाँ से, वो होती है इसकी OTA अपडेट्स।
वो असल में थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, ठीक है। तो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हाँ भाई यूएसबी केबल लगाओ और कर लो। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। तो वो उसके बारे में भी आगे कभी किसी लेक्चर्स में आप मुझे याद कराइएगा तो ओटीए अपडेट्स के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। चले लास्ट में है हमारे पास मेटा मोड। अब मेटा मोड क्या है? एक इसका एक अलग मोड है, जैसे प्री लोडर मोड है वैसे बीरोम मोड है, वैसे ही इसका एक मेटा मोड है। अब जी मेटा मोड क्या है जी, और इससे हम क्या क्या ले सकते हैं काम? ये मेटा मोड बेसिकली इसका ऐसे समझ लो डायग्नोस्टिक मोड है यार, ऐसे समझ लो कि इसका इंजीनियरिंग रोम नहीं बोलेंगे इसको, इंजीनियरिंग वो और चीज़ है। आप ऐसे ही समझ लो, इसके ज़रिए ये एडवांस मोड है, इसके ज़रिए हम मोबाइल का जो सिक्योरिटी एरिया है उसको एडिटेबल हो जाता है, हमारे सामने आ जाता है, ठीक है। उसको हम यानी आईमी रिपेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। FRP यानी गूगल अकाउंट लॉक अगर लगाओ, आपके जो लेटेस्ट सेट हैं उनको इसके ज़रिए भी FRP रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा RF टेस्टिंग लिखा हुआ है। RF यानी कि सिग्नल का जो सेक्शन है उसको हम किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए टेस्ट भी कर सकते हैं। ये हार्डवेयर वालों के पास RF टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिक्वायर्ड स्पेशल टूल सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए हम इसको, यानी कि मिसाल तौर पे हमारे पास UMT है या EFT Pro है या कोई या CM2 है, कोई भी हमारे पास उसमें होता है ना बूट इनटू मेटा मोड। वो मेटा मोड यही है। आपने क्या करना है, जस्ट इसको ज़्यादा नहीं तो आपने जस्ट सेट को बंद करना है, मुकम्मल बंद करने के बाद आपने क्या करना है, USB केबल जो है वो इंसर्ट करनी है। जैसे ही यानी कि प्री लोडर मोड में ये जाएगा, यानी कि जिस तरह ही पहला बूट करेगा तो जो सॉफ्टवेयर है वो उसको ट्रिक करेगा मेटा मोड के लिए, ठीक है। उसको फ़ौरन से ट्रिक करेगा मेटा मोड के लिए और एकदम से बंद होके ये दोबारा हमारा मोबाइल जो है ना ऑन होगा, उसके कॉर्नर पे लिखा होगा मेटा मोड। उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ जी मोबाइल प्री लोडर मोड से ट्रिक होके मेटा मोड में दाखिल हो गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बता दिया। ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप से और USB का केबल लगाने से बूटअप हो जाते हैं, और लेकिन कुछ जो है वो वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों दबाने से बीरो मोड में जाते हैं, ठीक है। यह मैंने वैसे ही को डिटेल में बताना था, आपको लोगों को समझा दिया, पहले ही बता दिया था। अच्छा जी, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है जी बूट मोड्स की? हमें ज़रूरत ही उस टाइम पड़ती है जब हमने मोबाइल की फ्लैशिंग करनी हो, तो हम क्या करते हैं, यूज़ बीरो मोड टू फिक्स ख़राब डिवाइसेस या मरी हुई डिवाइसेस को हम बीरो मोड में लेके जाके फ्लैशिंग करते हैं। अच्छा, अगर आईमी रिपेयर करनी है तो हम मेटा मोड यूज़ करते हैं, फैक्ट्री रीसेट करना है तो हम रिकवरी मोड यूज़ करते हैं, और डेड बूट रिपेयर एक और चीज़ आ गई है, देखें एक नई चीज़ आ गई, इससे भी पता लगा। डेड बूट रिपेयर में समटाइम्स आपका मोबाइल बूट ही नहीं करता, ठीक है, मरा हुआ होता है। प्री लोडर मोड तो में तो वो जाता ही नहीं, क्योंकि प्री लोडर क्लैश हो चुका है, वो तो ख़त्म हो गया ना। वो हम केबल लगाते हैं तो सेट बूट ही नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, सेट को बीरो मोड में यानी कम्बिनेशन कीज़ के जरिए लेके जाते हैं, उससे नहीं जाता। फिर हम टेस्ट पॉइंट यूज़ करते हैं तो उसके साथ चला जाता है। तो बेसिकली तो हम ये देखें ना, लिखा हुआ है फोर्सली बीरो मोड में लेके जाने के लिए होता है, लेके जाएं और बाईपास करते हैं करप्टेड प्री लोडर को और उसके बाद फ्लैशिंग करते हैं। तो डेड बूट इसी को बोलते हैं, डेड बूट रिपेयर, ठीक है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत कब पड़ती हैं, जब हमारा फ़ोन जो होता है वो ब्रेक्ड हो जाए, यानी उसके जो प्री लोडर है वो डैमेज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और या तो हमें किसी उसको फोर्स फ्लैश करना हो या बाईपास सिक्योरिटी करनी हो, लाइक FRP वगैरह इस तरह की चीज़ें कोई बाईपास करनी हो। तो हाउ टू एंटर यूज़ टेस्ट पॉइंट टू शॉट, वो जो आपको बताया सारा वही है। अच्छा, वो ये भी बता दिया कि कुछ टूल्स होते हैं जो आपके जो मोबाइल को ना बीरोम में लेके जाते हैं वाया बूट रोम एक्सप्लॉइट। ये बूट रोम एक्सप्लॉइट भी वही चीज़ है जो आपको बताया कि हाँ जी सेट को बीरोम मोड में लेके जाने के लिए। अच्छा जी, इसके साथ और भी थोड़े से केसेस आपको बताता हूँ। वो केसेस ये हैं कि
FRP बाईपास तो हम करते हैं इसके ज़रिए हम बूट लोडर अनलॉक भी करते हैं। अब बूट लोडर अनलॉक जो है वो आप प्रीलोडर मोड में भी हो जाते हैं और बीरोम मोड जो है उसमें भी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बाईपास DAA और SLA प्रोटेक्शन भी यही है जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अनबिल्ड डिवाइसेस के लिए ये हम सारे के सारे यूज़ करते हैं। चलें, ये तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा MTK का टोटल। अगर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए माजरत है, और आप मुझे ये बता सकते हैं ईज़िली, मैं आपके साथ ही हूँ और हर चीज़ आपको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। जो कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। चलें, अब ये है कि कीपैड के भी मोबाइल्स हैं कुछ जिसको हम फीचर्स फ़ोन बोलते हैं। आपने किसी ने शायद ना पता हो, लेकिन कीपैड मोबाइल्स को फीचर्स फ़ोन भी बोलते हैं। अच्छा, उसका जो CPU लगा होता है वो भी कुछ आपके जो छोटे CPUs आते हैं वो भी MTK के आते हैं, मीडियाटेक के। नोकिया के अक्सर सेट आते हैं जिसके अंदर आजकल MTK के CPUs ही लगे होते हैं, जिसमें सबसे सैरिफेरिस होता है MTK 6261। अब वो आगे DA लगाओ या A लगाओ या जो भी लगाओ वो इशू नहीं है। मीन्स के चिप इसकी जो मशहूर है वो MTK 6261 कीपैड मोबाइलों के लिए, और कीपैड मोबाइलों के लिए ही MT 6260 और भी काफ़ी सारी चिप्स हैं जो सपोर्ट करती हैं इसको, ठीक है। और किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, कीपैड मोबाइल्स को IMEI रिपेयर कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम भी हम ले सकते हैं, क्योंकि ये वर्ल्ड की चीपेस्ट चिप है। चीपेस्ट तो और लफ्ज़ यूज़ हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि सबसे सस्ती है और इजी टू हैंडल है। इजी टू हैंडल से मुराद के बाकी चिप्स के मुकाबले में ये जो चिप है, ठीक है, ये ना आपको आसानी फराहम करती है कि आप अपने मोबाइल को ईज़िली बूट करो, ईज़िली फ्लैश करो, ईज़िली FRP भी रिमूव करो, और बाकी, ठीक है, आप ईज़िली फ्लैशिंग करो। चलें, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को इस क्लास में मज़ा आया होगा, आपको क्लास की समझ आई होगी, तो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि हाँ जी, जल्द से जल्द मैं कल ही दूसरी क्लास भी अपलोड कर दूँगा, ताकि बाकी CPUs को भी हम कल और परसों में कवर करके फिर हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, और ड्राइवर्स की इंस्टॉलेशन से शुरू करते हुए फिर हम आगे चलते जाएंगे, ठीक है। चलें, आज की वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं, और आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।